साईं की नगरी में एक ही बात सिखाई जाती है। रिश्तों की कीमत दौलत से ज्यादा बताई जाती है। जो बंटवारे में भी प्यार निभा जाए, उसी की जिंदगी सच्ची कहलाती है। जायदाद तो बस कागजों में बँट जाती है, पर रिश्तों की डोर दिलों से जुड़ जाती है। साईं का यही संदेश याद रखना हर पल। प्यार बांटो, यही असली दौलत कहलाती है। उत्तर प्रदेश के एक पुराने शहर में एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था, श्याम निवास। ये घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बना था। इसमें बसी थीं 3 पीढ़ियों की यादें। इस घर के मुखिया थे श्यामलाल जी। उनके 3 बेटे थे। अमित, बड़ा, जिम्मेदार लेकिन अंदर से कठोर। सुमित, बीच वाला, समझदार पर स्वार्थी। रोहित, सबसे छोटा, सरल, भावुक और साईं बाबा का भक्त। घर में बहुएं, बच्चे, दादी सब साथ रहते थे। सुबह एक साथ चाय, दोपहर एक साथ खाना, शाम को आंगन में हंसी। सब कुछ था। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन श्यामलाल जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें आराम की जरूरत है और परिवार को इनके बाद की तैयारी करनी चाहिए। बस यहीं से शुरुआत हुई। अमित ने धीरे से कहा, पापा के बाद ये घर किसका होगा? सुमित ने तुरंत जवाब दिया, तीनों का, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। रोहित चुप था। उसने बस एक बार घर की दीवारों को देखा, जैसे वो पूछ रहा हो, क्या सच में हम तुम्हें बांट देंगे? कुछ ही हफ्तों में माहौल बदल गया। रसोई अलग करने की बात होने लगी। खर्चों का हिसाब रखा जाने लगा। बच्चों को भी समझ आ गया, कुछ ठीक नहीं है। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि अमित चिल्ला पड़ा, मैंने इस घर के लिए सबसे ज्यादा किया है, मेरा हिस्सा बड़ा होना चाहिए। सुमित बोला, और मैंने क्या किया? मैं भी बराबरी चाहता हूं। रोहित ने धीरे से कहा, भैया, ये घर हिस्सों में नहीं बंट सकता। अमित ने गुस्से में कहा, तो क्या सब कुछ तुम्हें दे दे? रोहित चुप हो गया। उस रात रोहित मंदिर गया। वहां उसने साईं बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर आंखें बंद की। बाबा, ये घर टूट रहा है, मैं क्या करूं? उसे अंदर से एक आवाज महसूस हुई, जहां मेरा और तेरा शुरू होता है, वहां हमारा खत्म हो जाता है। रोहित ने आंखें खोली, लेकिन मंदिर खाली था। कुछ दिनों बाद श्यामलाल जी ने तीनों बेटों को बुलाया। उन्होंने एक कागज दिया, ये मेरी वसीयत है। तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। अमित ने जल्दी से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसका चेहरा बदलता गया। वसीयत में लिखा था, इस घर का कोई हिस्सा नहीं होगा। जो बेटा इस घर को जोड़ कर रखेगा, उसी का ये घर होगा। तीनों चौंक गए। अब खेल बदल चुका था। तीनों के सामने एक ही रास्ता था, या तो साथ रहें या सब कुछ खो दें। अगर मैं सबको कंट्रोल करूं तो घर मेरा हो सकता है, सुमित की सोच। अगर मैं सबको मना लूं तो फायदा मेरा होगा, रोहित की सोच। अगर हम सच में साथ रहें तो घर हमारा रहेगा। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि बर्तन फेंके गए, बच्चे रोने लगे और दादी बेहोश हो गईं। श्यामलाल जी बिस्तर पर पड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने घर बनाया था, तुम लोग इसे तोड़ रहे हो। उस रात एक अजीब घटना हुई। घर के बाहर एक बूढ़ा फकीर आया। उसने दरवाजा खटखटाया, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? अमित का जवाब, हम खुद परेशान हैं, आगे जाओ। सुमित का जवाब, थोड़ा इंतजार करो, अभी नहीं है। रोहित का जवाब। रोहित ने अपनी थाली से रोटी उठाई और फकीर को दे दी। बाबा, ये लीजिए। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर में आखिरी रोटी भी बांटी जाती है, वहां कभी कमी नहीं होती। अगले दिन अमित का बड़ा सौदा रद्द हो गया। सुमित का पैसा फंस गया और रोहित के छोटे काम में अचानक फायदा हो गया। दोनों बड़े भाई चौंक गए। रोहित ने दोनों को बैठाया, भैया, हम सब गलत दिशा में जा रहे हैं। अमित चिल्लाया, तुम हमें सिखाओगे? रोहित शांत रहा, नहीं,
मैं नहीं, साईं बाबा सिखा रही हैं। कुछ दिनों बाद तीनों शिरडी गए। वहां एक साधु ने उनसे कहा, घर जमीन से नहीं बनता, घर त्याग से बनता है। तीनों को वही फकीर याद आ गया। वापस आकर अमित ने कहा, मुझे बड़ा हिस्सा नहीं चाहिए। सुमित ने कहा, मुझे बराबरी नहीं, परिवार चाहिए। रोहित ने कहा, बस तब तीनों भाई साथ रहेंगे। श्यामलाल जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए, विरासत जमीन नहीं, रिश्ते होते हैं। श्याम निवास फिर से हंसी से भर गया। अब वहां एक नियम था, पहले परिवार, फिर पैसा, और हर रात एक रोटी अलग रखी जाती, किसी जरूरतमंद के लिए और उस दिन की याद के लिए। प्रॉपर्टी बांटने से पहले दिल मत बांटो। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। और साईं बाबा हमेशा वहीं आते हैं जहां दिल साफ होता है। न जमीन साथ जाएगी, न ये दौलत का घमंड। साथ रहेगा तो बस अपनों का ये अटूट संबंध। साईं कहते हैं, मोहब्बत से जो दिल जोड़ लो, वही बनता है जीवन का सबसे बड़ा प्रबंध।